इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट में क्या था क्वेश्चन जो बताए थे अंतिम में? ऐसे दोनों कुछ बताना हो, कुछ तो दिए होंगे तभी ना पूछ रहे हैं क्या है ना। बस एक एक को अच्छा बता देंगे। अगला लिखो e टू द पावर x, मतलब इंटीग्रेशन e टू द पावर x, इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू कॉस e टू द पावर x, e टू द पावर x लिखें इंटू कॉस e टू द पावर x इंटू dx। दूसरा नंबर लिख लो इंटीग्रेशन कॉस x इंटू e टू द पावर साइन x, कॉस x इंटू e टू द पावर साइन x। पहले यही दोनों देख लेते हैं, उसके बाद क्या था पहला जो दिए थे, होमवर्क बोलो जो दिए थे। इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। tan अगर t मानेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर फंस जाएंगे, क्योंकि tan की डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर तो है भी नहीं, तो tan नहीं मानेंगे। हम मान ले हैं, जब हमको मानना ही है तो सेक 2x इज इक्वल टू t मान के चलते हैं। अब यही डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सेक के डिफ्रेंशिएशन बोलो तो सेक के डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक x इंटू tan x। लेकिन दिक्कत है कि यहाँ बोल भले x रहे हैं, लिख रहे हैं 2x। इसका मतलब है कि x के साथ में 2 गुना है, तो जो भी गुना रहे उससे भागा देना होगा। और उधर हाँ गड़बड़ हो गया, भागा थोड़ा होगा, इंटीग्रेशन में भागा देना है, हम तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, तो भागा थोड़ा होगा, गुना होगा तो उसे। फिर इधर dt बटा dx, तो बटा dx लिखे से अच्छा है कि इधर सीधे लिखो dx। अब इसमें अगर मिलेगा भी तो सिर्फ इतना कि सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब बटा में कितना 2, तो जितना मिल रहा है सब रख दो। जैसे सेक 2 tan 2, सेक 2 इसमें tan 2 है, तो अलग अलग तोड़ दो, मतलब ऐसे लिखो कि tan 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। इसमें से tan अलग कर दिए जानबूझ के, क्योंकि इसके जगह पे फिर dt बटा 2 लिख सकेंगे। और यहाँ से बच गया tan स्क्वायर 2x। अब tan स्क्वायर को बदल देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब बदलो तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, आई पूरा मिला जुला के हो गया dt बटा 2। अब जहाँ जहाँ सेक दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ सेक दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ रख देना है t के स्क्वायर घटाओ 1 इंटू dt बटा 2। बटा 2 हटा दो, बटा 2 के कोई काम धाम नहीं, तो 1/2 बाहर। और टी स्क्वायर के इंटीग्रेशन बोलो तो टी क्यूब घटाओ 1 के इंटीग्रेशन बोलो टी, और प्लस में सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा गड़बड़ हो गया, इसका इंटीग्रेशन किए तो फिर 3 से भागा भी देना था। फिर जहाँ जहाँ टी है यहाँ पे टी की जगह पे कितना बैठाएंगे, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब 2x, और यहाँ हो जाएगा, फिर कॉमन उमन लेना है तो कॉमन लीजिए, नहीं लेना है छोड़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, इंटीग्रेशन कॉस e टू द पावर x e टू द पावर x इंटू कॉस e टू द पावर x इंटू dx। मतलब ये हो गया ना कि जो e टू द पावर x है यही सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितना लिखेंगे t।
हम मान के चलेंगे कि जहाँ e टू द पावर x है वही t मानना है। फिर डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x के डिफ्रेंशिएशन बतलाइए, e टू द पावर x इंटू डी एक्स। हालांकि डी एक्स किधर से आता है हम बार बार बोल रहे हैं, इधर से लिखेंगे ना डी टी बटा डी एक्स वही वाला। तो e टू द पावर x इंटू डी एक्स, ये पूरा मिला जुला के मिलिए गया। देखो e टू द पावर x इंटू डी एक्स मतलब cos t और dx e टू द पावर x के जगह पे क्या था ना dt। अब cos t किसका डिफ्रेंशिएशन होता था? हाँ, cos t किसका डिफ्रेंशिएशन होता था? माइनस साइन के, सीधे साइन t के, मतलब साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सीधे आ जाएगा cos, सीधे है तो साइन माइन चेंज नहीं कीजिए। अब प्लस में कितना c, लेकिन ध्यान रहे कि साइन तो अच्छा है, t मतलब कितना, t की जगह पे तो कुछ माने थे कितना e टू द पावर x प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद वो भी बोलिए तो जो है क्वेश्चन cos x e टू द पावर sin x इंटू डी एक्स, किसको t माने, cos x को या sin x को? साइन कौन मानेंगे? इसमें कोई थेथरलॉजिकल बहस करे कि cos को t माना तो cos के डिफ्रेंशिएशन कहाँ है? माइनस साइन, ये है भी तो पावर में है, क्या है मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक तरह से वेरिएबल है। अरे तो उसी को मानो ना, जनरली वेरिएबल ही तो मान रहे हैं शुरू से। यहाँ पर भी टू द पावर x, e टू द पावर x किसका वेरिएबल है? तो cos का, यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं था। साइन x को कितना मान के चले? t। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन के डिफ्रेंशिएशन बोलो, cos x अलग ले लिखिए दो इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना मिला? डी टी। तो इधर cos x और कुछ दूर पे dx, तो पूरा मिला जुला के e टू द पावर t आ गया। e है ना, और sin x मतलब t हो गया, cos x dx पूरा एक साथ रख दें तो कितना हो गया? dt। अब e टू द पावर t के इंटीग्रेशन बता, तो e टू द पावर t ही रहेगा। अब प्लस में कितना c, लेकिन e टू द पावर t नहीं रखना, बटा में क्या कुछ बटा उटा बोल रहा है कि कुछ नहीं, बटा चीटा, ठीक है। e टू द पावर x के वही होता है, t मतलब कितना? sin x। जैसे यहाँ पावर नहीं है, पावर जैसे होता है x पे पावर, तो भले सोचते हैं, यहाँ x पे नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों सेम रहता है। कोई कहेगा अगर a टू द पावर x रहे तो a टू द पावर x हम बताए थे, अरे ऐसा हिसाब बताए होंगे कि a टू द पावर x इंटू डी एक्स, बोलो तो इसका इंटीग्रेशन a टू द पावर x ही होगा, और बटा में log a, क्योंकि a है प्लस c। हाँ, अगर यही कोई कह देता कि a टू द पावर x के डिफ्रेंशिएशन बताइए तो अलग चीज़ था। अलग क्या रहेगा? डिफ्रेंशिएशन भी यही होगा a टू द पावर x, लेकिन इसमें log a गुना होता है। यहाँ log a गुना हुआ और इसमें log a भागा हुआ है, बस यही खाली अंतर। और क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन लिखो। sin x इंटू साइन cos x, दूसरा sin x प्लस बी साइन ax प्लस बी साइन ax प्लस बी, मतलब ऐसे नहीं लिख देना कि साइन ax प्लस बी, ऐसे नहीं लिखना है, साइन, हाँ थीटा की जगह आप लिख देना ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी, कॉस ax प्लस बी। तीसरा, उसका तबीयत नहीं ठीक है, नहीं ठीक है,
अभी भी लग रहा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, 1-2 दिन आराम कर लेना। तीसरा लिखो x बटा √x² + 4। पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ध्यान रहे, आराम कीजिएगा थोड़ा सा 1-2 दिन, वैसे भी मैथ मिल जाएगा। x बटा √x² + 4। बाकी सब्जेक्ट कॉपी मांग के लिख लेना। तीसरा क्या लिखें बोलो? √x² + 4। चौथा हाँ dx नहीं बोल रहे हैं, dx भी नहीं बोल रहे हैं और इंटीग्रेशन का साइन भी हम नहीं बोल रहे हैं। इन सबको इंटीग्रेट करना है तो अपने से इंटीग्रेशन लगा लीजिए और बाद में dx लगा लीजिए। चौथा x × √1 + 2x²। 1 + 2x²। छोड़ो एक एक क्वेश्चन बताते हैं, ऐसे एक बार इतना लिख देते हैं तो छोटे छोटे को दिखाई देता है। पहला क्वेश्चन लिखाइए क्या? इंटीग्रेशन sin x इंटू sin cos x इंटू dx। कितना गलती से ऐसे लिख देता है sin x, अब फिर यहाँ लिखता है sin x। x के जगह पर ही तो लिखा गया कितना cos x। अब वही t मान लेना है, मतलब यही मान के चलना है। इसमें वेरिएबल कौन है? एक तरह से cos x, तो उसी को मान लेंगे हम cos x = t। फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। cos के डिफ्रेंशिएशन बोलो, माइनस sin x इंटू dx = dt। तो हम इधर सिर्फ रहने देंगे sin x इंटू dx = -dt लिखेंगे। अब जहाँ sin x दिखाई दे वहाँ क्या कर सकते हैं, पकड़ेंगे और dx को एक साथ लिखेंगे। अब बोल देंगे तो मिला जुला के हो गया dt। ठीक है भाई, माइनस है तो बाहर लिख दिए, माइनस से मैंने लिखना था, यहाँ नहीं लिख के हम यहाँ लिख दिए। आई हो गया sin t, क्योंकि cos x को तो हम मान के चल रहे हैं कितना t। अब इंटीग्रेट कर दो, तो सोचना ये है कि किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, cos के डिफ्रेंशिएशन होता है। cos के डिफ्रेंशिएशन होता तो है लेकिन चिन्ह के कोई फ़र्क होता होगा। cos के डिफ्रेंशिएशन कितना sin, वो भी कैसन में, इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और वो भी माइनस में। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में c। फिर cos t मतलब कितना बताना, मतलब t मतलब कितना बैठाना है, cos x + c। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो जानता है जोड़ घटा गुना भाग वो अपना दिमाग लगाएगा और कहेगा cos गुने cos²। ऐसा कुछ करबो मत करना, ठीक है, जैसे है सही है। इसके बाद बोलिए sin ax + b इंटू cos। ये तो बिना सब्स्टिट्यूशन के बन जाएगा, ये तो डायरेक्टे बन जाएगा बिना सब्स्टिट्यूट के। क्यों? इसमें अपने मने से हम 2 से गुना कर देते हैं। sin ax + b इंटू cos ax + b इंटू dx। हाँ, 2 से गुना भी कर दिया, 2 से, इसमें सब्स्टिट्यूट करने के ज़रूरतों नहीं पड़े, तो सूत्र होता है ये गर्म पढ़ना है 2 sin a इंटू cos b। इसका सूत्र बोलो, sin 2θ मतलब इसमें 2 से गुना 2ax + 2b, वो फार्मूला है, कहेंगे समझे में नहीं आ रहा, सूत्र है 11th के, कहाँ समझ में आएगा। 1/2 sin, बोलो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस में न
तो लिखिए माइनस कॉस, हाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस m नहीं होगा, माइनस कॉस 2ax प्लस 2b या बटा, क्योंकि x के साथ में तो गुना है, ये पूरा वेरिएबल है और गुना है 2, भागा दे दो, प्लस में c बहुत होगा तो 2 से 2 काट देंगे, सबको यही लगता है कि काट देंगे, सब काट वो मत करना, ठीक है गलती है, दोनों तो बटे में 4a इंटू कॉस 2ax प्लस 2b प्लस c हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन बोलो। हाँ बोलिए। x बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। इसमें जो नीचे दिखाई दे रहा है ना रूट के भीतर में, उसी को मान लेना है t। तो समझ में नहीं आता कब किसको मानते हैं, बहुत के नहीं पता चलता, तो धीरे 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 एक्सपीरियंस होगा तभी आप समझ पाइएगा, रूल नहीं लिखाने से। जैसे खुद सोचो कि अगर x को t माने तो नीचे वाला आ जाएगा, कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर ये पूरे को t मान लेते हैं समूल्य के तो ऊपर वाला आ जाएगा। जैसे 4 के डिफ्रेंसिएशन तो ऐसे भी 0, एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन नहीं जानते हैं, नहीं जानते तो क्या करें अब हम। एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन 2x इंटू, देखो ऊपर मिल गया x है dx है, तो समझ लो कि x इंटू डी एक्स के जगह पे लिख देंगे dt बटा 2, बैठाना शुरू कर दिए dt पूरे जगह पे dt, अब बटा 2 ऐसे लिखो ना 1 बटा 2 अंडर रूट, हाँ t, फिर 1 बटा 2 लिखे। अब बोले तू ऐसे का है, सीधे लिखा हो ना माइनस हाफ इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन बोलो, हाफ इंटीग्रेशन बताइए, टी अब पावर हो जाएगा हाफ, अब बटा में हाफ प्लस सी, हालांकि 1 बटा 2 कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा, ये जा कटेगा क्योंकि ऐसे भी जो सबसे नीचे है वो सबसे, तो टी मतलब कितना, टी यानी कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4, और भी कैसन में रूट में प्लस, कहेंगे रूट काहे लिखे, पावर अगर हाफ दिखाई दे रहा है तो पावर हाफ मतलब रूटे होगा। इसके बाद बोलिए क्या क्वेश्चन है इतना में, हाँ बोलो। एक्स है, एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी। अब किसको टी माने, जे रूट के भीतर बहुत सारा हिसाब लिखाएंगे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अगर इसको माने टी 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करके देखो 1 के डिफ्रेंशिएशन और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 दूनी इंटू इज इक्वल टू डी टी। तो सिर्फ x इंटू डी एक्स के जगह आप कितना लिखाएगा, तो शुरू कर दो लिखना, ये x है इधर dt है, दोनों मिलाकर कितना लिखा जाएगा dt बटा 4, हाँ इसको इधर लिखे चाहे तो यहाँ लिखे अंडर रूट टी, इसके जगह पे t, इसके जगह पे, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन टी टू दी पावर 3/2, क्योंकि अभी पावर हाफ है, इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2 और 1/4 पे लिख दो, प्लस में कितना c, ये जो है ना ये ऊपर समझ लो कट गया तो कितना हो गया फाइनली 1/6, समझे में आता 6 कैसे लिखा गया, यहाँ 2 है वहाँ 3 है, दोनों नीचे है, और t मतलब कितना, t किसको माने, t क्या था 1 प्लस 2x स्क्वायर टू दी पावर 3/2 प्लस c बन गया। इसके बाद भी है, ये लास्ट था, ठीक है लिखिए इसके बाद क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद इंटीग्रेशन 4x प्लस 2
इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसे उधर से आ सकते हो 2 मिनट में, थोड़ा सा जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बैठल रहो। 4x प्लस 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक और लिख लो, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 3x क्यूब के होल क्यूब। मतलब बटा में लिखना था 2 प्लस 3x क्यूब और फिर पूरा घेर के सबके होल क्यूब। ऊपर वैसे ही रह जाएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर छेड़छाड़ नहीं करना, ऊपर एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा जैसे था। देखो देखो सब अपने विषय में ठीक ठाक है, हर विषय अपने जगह ठीक है, बस सिर्फ डिपेंड करता है कि आपको कौन से विषय में मन लगता है। जैसे हमको बचपने से मैथ में मन लगा तो हमारे लिए मैथ आसान है, जिसको बायोलॉजी में मन लगता है उसके लिए बायोलॉजी आसान है, किसको किस विषय में मन लगा उसके लिए वही अच्छा हो जाता है। कोई अच्छा या ख़राब हम डिसाइड नहीं कर सकते। बोलो, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 3x क्यूब के होल क्यूब इंटू डी एक्स। इसमें किसको टी माने? नीचे वाला पूरे के समूल्य के, इसको नहीं, क्यूब नहीं। जैसे आप 2 प्लस 3x क्यूब को अगर मान भी लेते हैं टी, इतना मान के भी चलते हैं, तो लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 2 के डिफ्रेंशिएशन तो ऐसे भी 0। आइए समझो, 3 3 9 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह पे लिख सकते थे डी टी बटा 9। लिखना शुरू कर दिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना, तो कितना बैठा दे डी टी। अब बटा वाला 9 ऐसे लिखो। आई जो टोटल दिखाई दे रहा है वो तो हम माने थे कितना टी, तो नीचे में हो गया टी टू दी पावर 3। इसको संभल के लिखिए ऐसे, टी पे पावर -3 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन बोलो, इतना नीचे लिख देते हैं, दिखाई देता होगा। टी पे पावर इतना तक दिखाई देगा, -2। अब बटा में +2 प्लस सी। अब ऐसे लिखो ना कि बटा में 9 भी बटा में 2 भी दोनों मिला दिए, हाँ तो माइनस में 1/18। और टी ऊपर का है लिखे हैं, उसको नीचे लिखिए बटा में। टी भी का है लिखना, टी मतलब सीधे टी के मान ही बैठाओ ना, 2 प्लस 3x क्यूब, इन सब पे पावर 2 प्लस में कितना सी बन गया। इसके बाद कोई क्वेश्चन? एक और है, बोलो। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ बोलिए क्या है? इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। फिर जो रूट में है वही वाला टी मान लीजिए, मान के चलो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन बोलिए 2x, और एक्स के डिफ्रेंशिएशन बोलो +1। इधर 1 के डिफ्रेंशिएशन तो ऐसे भी 0 हो गया इंटू डी एक्स। इधर डी एक्स किधर से आता है तो हम बता दिए कि इधर जो डी टी है ना वो डी टी बटा डी एक्स था, तो 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इसमें है, खोजने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ से वहाँ से इन दोनों जगह से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं ना
अगर 2 कॉमन लेते तो ये बच जाता 2x प्लस 1 यहाँ 1 इंटू अभी ऐसे रह देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब 2 कहते हैं तो बाहर रहो, आई पूरा दोनों मिला जुला के कितना लिखते हैं 2x प्लस 1 है डी एक्स है, मतलब बोलो सीधे डी टी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हम तो कुछ माने हैं टी, और अभी ये सब बहुत बार मिलेगा। ऐसा नहीं कि दिमाग अस्थिर नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, बहुत हिसाब ऐसा से मिलेगा। 2 इसको इंटीग्रेट करो, अभी तो हाफ है, इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2, अब बटा में 3/2, अब प्लस में c, जो सबसे नीचे है ना इधर आके गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 बटा 3, और t मतलब कितना, जैसे t तो हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, t मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस c। इसके बाद भी कुछ है तो लिखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, टू एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x 2x लिख दिए बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन तो साफ नजर आ रहा है, लॉग देखो एक चीज़ समझा देते हैं, यहीं पे समझा देते हैं, आगे तो बाद में हम बढ़ेंगे, हम यहीं समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम कुछ भी लिखने से पहले यहाँ बोल देते हैं, ये नीचे वाला ध्यान से देखिए, देखना है, हम कुछ लिखे उखेल नहीं करे कि लिखो, सिर्फ देखेल कहें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब देख के खाली मन में सोचना है, लिखना नहीं है कि हम लिखेल करें। 1 के डिफ्रेंशिएशन और इसका डिफ्रेंशिएशन, मतलब पूरा अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करके देख लो 1 के 0 और एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन आके, तो जब भी ऐसा ना जाए ना तो बिना बनैले आंसर लिख देना चाहिए, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी गलती हो गया 1 प्लस, हाँ तो कोई बात नहीं, सेम यही आंसर होगा। पहली बार जो देख रहा है वो कहेगा हाँ इसी बता दिए, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे कैसे कैसे बता दिए, समझ में नहीं, बना के दिखाई नहीं बना के बनता तो काल ऐसे, अरे ठीक है बाप चलो उतना काल गरियाएगा, और अच्छा लिखो माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, मान के ही बनाइए, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 के डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू इज इक्वल टू डी टी। ध्यान दो इधर, ये पूरा हिस्सा ऊपर है ना, कितना लिख देंगे डी टी, और नीचे बोलो हाँ, इसके जगह पे डायरेक्ट एकदम टी, अब बोलो बटा में टी है तो इसका इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी, और लॉग टी माने कितना बैठाना, तो हम तो शुरू में लिख दिए थे ना, हम तो स्टार्टिंग में आंसर लिख दिए थे यहाँ, तो जब नीचे वाला के डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर आ जाए, मतलब हर का डिफ्रेंशिएशन अंश हो, तो सीधे लॉग और हर। मिलेगा कम से कम 30-35 बार मिलेगा, हम हर चीज़ के रिकॉर्ड रखते, तुम लिख लो 30-35 बार ही मिलेगा, बकाना नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लिख रहे हैं ना भाई, बाद में गिनती करना कै को क्वेश्चन लिख पाए, तुम ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आज कैमा नंबर क्वेश्चन पहुँचा है, ऐसे लिख के देखिए आज कैमा नंबर है। आज आपको कल कितना हुआ था 18, उसके पहले कितना हुआ था, आप 50 की हम जितना बोले हैं ना उतना पार करवा देंगे, कितना बोले हैं, सेंचुरी तो ऐसी फूक मारेंगे जो उड़ जाएगा, तो सेंचुरी तो ऐसे उड़ जाएगा, डबल ट्रिपल पता नहीं कई सेंचुरी मारेंगे इसमें क्वेश्चन के। अब 30-35 बोले हैं लॉग वाला, तो 30-35 से ज़्यादा ही मिलेगा लेकिन कम नहीं,
हाफ सेंचुरी हुआ क्वेश्चन के? नहीं हुआ है तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनाना है इंटीग्रेशन में। लिखिए 1/36 को नहीं 50 से ज़्यादा हो रखा है। हाँ तो ठीक है, अच्छा तब तो ठीक है। 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स 1 लिखें और बटा में ही लिखेंगे x प्लस एक्स लॉग एक्स। ये भी वैसा ही है। log x के डिफ्रेंशिएशन 1/x। डिफ्रेंशिएशन नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभियो कम से कम याद कर लो, क्योंकि इंटीग्रेशन बड़ी लंबा चैप्टर है। बिना डिफ्रेंशिएशन के आपको घोटन लगेगा इंटीग्रेशन में। कितना है 1/log x। अब डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम सूत्र या इसका पहला क्लास जो बताया उसको देख लेना। देखो dx ऊपर रहे दो और कॉमन लो, यहाँ से वहाँ से जहाँ से तहाँ से, कितना x तो बच गया 1/log x। इसमें भी साफ नज़र आ रहा है कि अगर नीचे वाले फंक्शन को हम t मान लेंगे ना तो इसका डिफ्रेंशिएशन बाकी हिस्सा आ जाएगा। 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 और log x की डिफ्रेंशिएशन 1/x मिल रहा है, तो सीधे बिना बनैले इसका आंसर लिख देंगे log। और ये वाला हिस्सा 1/log x। लेकिन जो पहली बार पढ़ता है उसको भरोसे नहीं होता, कहता ऐसे कैसे हो गया, उसके लिए बताना पड़ता है। ठीक है, देखो माना 1/log x इज इक्वल टू t, फिर बोलेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 1 के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 0 और log x के डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब ध्यान से देखिए पूरा हिस्सा मिल गया, dx है बटा में x है तो dt लिखो, अब बटा ई वाला हिस्सा t लिखो। कितना होगा इंटीग्रेशन बोलो, log t प्लस c। अच्छा log t का है लिख रहे हैं, log t माने कितना 1 प्लस, तो इतना बना के जो तू लिखे हो ना वो तो हम पहले ही लिख दिए थे, log 1/log x। अब बना के लिखो या सीधे लिखो, डायरेक्ट आंसर पे, क्योंकि ऐसे भी सब ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बटा 9 - 4x स्क्वायर। कहीं कहीं अपने मन से गुना करना पड़ेगा, कहीं भागा देना पड़ेगा, जैसे इस हिसाब में x बटा 9 - 4x स्क्वायर। हर बार ऐसा नहीं है कि log पे ही आंसर आ जाएगा, वो तभी होगा जब नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन बाकी हिस्सा आ जाए। जैसे अभी जो क्वेश्चन दी हो, कितना इंटीग्रेशन x बटा 9 - 4x स्क्वायर इंटू डी। अब नीचे वाला के डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला इतना आसानी से नहीं आने वाला है। जैसे 9 की डिफ्रेंशिएशन और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसी वजह से यहाँ पे हमको -8 गुना करना पड़ गया, तो बाहर में हम भागा भी दे दिए। इससे फ़ायदा ही हो जाता है कि अब सीधे नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला हिस्सा या बाकी हिस्सा आ जाएगा। 9 के डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो जब ऐसा पोर्शन नज़र आवे तो बार बार बनाना नहीं है, सीधे लिख देना है log 9 माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कौची बनाते रहिएगा सॉल्व। क्या और गलती हो गया, -1/8 -1/8। अगला नंबर, नीचे वाला मतलब
9 माइनस 4x² ऊपर है और नीचे x का मतलब ऐसे नहीं समझे, कुछ बोलोगे तब क्लियरली बोलो, एकदम साफ साफ क्या बोलना 9 चाहते। माइनस 4x² नीचे है, अगर वो ऊपर रहा हाँ तो x लाना नीचे है। तो पूरा क्लियरली बोलो ना, जो बोलना है, लाना नहीं, पूरा बोलो क्या वहाँ पे क्या लिखे हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन ही लट जाए। लो बोलो। 9 माइनस नीचे में x नीचे में x x, वैसे ही बनेगा अभी पूरा नहीं, पूरा क्वेश्चन करो। इंटू डी एक्स। हाँ बोलो क्या करें, तब इसको ऐसे ही गुना करके बनाएंगे। क्या गुना करें। ऊपर जैसे डिफरेंशिएट करेंगे ना, हाँ माइनस ठीक है, मान लेते हैं 9 माइनस 4x² इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करें 0, इसका डिफ्रेंशिएशन -8x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हाँ तो ठीक है, 8x कहाँ मिलेगा, गुना करके बनाए जिसमें क्या गुना करके। जैसे उसमें गुना किया ना -8 तो नीचे में -8 गुना अच्छा नीचे गुना करते हैं -8 और फिर माइनस, अच्छा ठीक है। हाँ ठीक ठीक, और क्या करें, -8 इसके जगह पे टी और डी एक्स बटा में 8x कोना में 8x क्या होगा। नहीं होगा, हम चाहते थे एक सेकेंड में बता सकते थे, नहीं होगा, लेकिन दिखाना चाह रहे थे। हम चाहते थे सीधे बताते नहीं होगा, लेकिन दिखाना चाह रहे थे। यहाँ ज़बरदस्ती हम थोड़ा कर रहे हैं, यहाँ ऐसा रूले बन गया, ये रूल ही बन गया कि जब नीचे फंक्शन हो, नीचे f(x) हो और ऊपर f'(x) हो, ऊपर क्या इवन नीचे वाले को आप f(x) माने, अब बाकी बचा खोचा सब भी हिस्सा अगर f'(x) है तो लॉगरिथम होगा, लेकिन फंक्शन किधर होना चाहिए, नीचे। फंक्शन कहाँ होना चाहिए, हम 1 सेकेंड में बोल देते नहीं होता है, लेकिन वो जवाब उतना अच्छा नहीं लगता सुनने में। दिखा दिए कि ऊपर अगर फंक्शन है ना और नीचे आप उसका डिफ्रेंशिएशन लिखिएगा तो नहीं काम चलेगा। जैसे एगो हम अपने मन से बताते हैं, अपने मन से, सब उधर वाला नहीं काम है, लिख लेना तो क्वेश्चन लिख लेना। एगो हम खुद अपने मन से बताते हैं, जैसे देखो खुद से कैसे बताते हैं, खुद से एगो क्वेश्चन बताते हैं। मान लेते हैं कि ऊपर cos x है और नीचे sin x इंटू डी एक्स, और हमको मालूम है कि इसका जो आंसर होता है वो है log sin x। हम ऐसा जानते हैं, हम ऐसा जानते हैं log sin x कैसे, क्योंकि साइन वाला डिफ्रेंशिएशन cos होता है, हमको मालूम है +c। हाँ ऐसे कैसे, साइन के डिफ्रेंशिएशन ऊपर हो जाएगा तो ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन नीचे भी तो है। हम ज़बरदस्ती नहीं लिख रहे हैं, ऐसा रूल बन गया। जैसे देखो इंटीग्रेशन का नियम, सब्स्टिट्यूशन मेथड में sin x बराबर कितना माने t, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन करेंगे, साइन के डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बोलो ये नहीं मिल रहा था डी टी, और नीचे में क्या t, फिर आंसर बोलिए log t, और t माने क्या बैठा। लेकिन इसको अगर कोई ज़बरदस्ती ऐसे सोच ले कि cos x बटा डिफ्रेंशिएशन तो ये भी है, cos x को t मानते हैं, चलो मान लिए cos x बराबर t, तो डिफ्रेंशिएट करो इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अभी वाला पोर्शन दिखा, नहीं नहीं हाँ नहीं मिलेगा, ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे ना तो और परेशानी में फंसोगे, फिर ऐसे बने हुए पड़ेगा डी एक्स बटा डी टी, मतलब डी टी बटा साइन एक्स, मतलब वो और परेशानी में फंसीएगा। फिर डी एक्स के जगह पे लिखेंगे कितना डी टी बटा में साइन एक्स, आई को पहले से था साइन एक्स, और cos x की जगह पे कितना t, और विकेशन में माइनस में, मतलब माइनस डी टी, टी इंटू डी टी, अब बटा में साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, और फिर लिखेंगे माइनस टी इंटू डी टी और 1 माइनस टी स्क्वायर। और हम गारंटी करते हैं, ओपन चलने देते हैं कि इसको बनाने में आपका पसीना नहीं क्या क्या छूटेगा बोल नहीं सकता, आप बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये अभी नहीं बढ़ाना, ये अभी बताने में इसमें भी टाइम लगेगा। इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू बनाएंगे। अभी यहाँ तक पहुँचने में हमको कम से कम लगेगा तो 20 दिन से ओवर, कम नहीं 15-20 दिन लग ही जाएगा यहाँ तक जाने में हमको। ये पार्शियल फ्रैक्शन, ये बनाना खेल नहीं है बच्चों का,
ये बनाइए नहीं पाएगा, कैसे बनाएगा? हम जानते हैं अलग अलग फंक्शन है, कौची करोगे, ये अलग होगा टी ऊपर और 1/ts को 1 - ts को आप अलग कर ही नहीं पाएंगे। ये जब भी बनेगा तो पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा या इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बनेगा, तो बन नहीं जाएगा सर। बन नहीं कैसे जाएगा यार, बना तो देवे करेंगे हम, लेकिन जो हिसाब कितना आसानी से बना दिए हैं उसको इतना, अब अभी जितना लिखे हैं ना, जितना हम लिखे हैं इससे 4 गुना ज़्यादा अभी लिखेंगे हम, अगर ये मान भी लिए तो अभी 4 गुना, इससे 4 गुना ज़्यादा लिखाएगा। मतलब हम ये पर समझाना चाह रहे हैं कि बनाने के तो भी बन जाएगा, लेकिन वो अनर्गल होगा। आप ऐसा मान के चलेंगे कि नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका, ऊपर क्या कहीं भी डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। जैसे यही समझो ना भाई, नीचे वाला को फंक्शन माने 1 + log x, तो थोड़ा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपरे में था, इसका डिफ्रेंशिएशन बाकी बचा खुचा हिस्सा जितना सब है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे टाइम भी तो देखना है। अच्छा एगो क्वेश्चन देते हैं, लिखिए। हाँ ज़्यादा तो हो गया है, एगो लिख लो, x/e⁻x²। इंटीग्रेशन में क्वेश्चन तो फिर ज़्यादा हो जाए करेगा, टाइमो ज़्यादा हो गया। कितना लिखें? x/, आप ही अपना ट्राई कीजिएगा क्योंकि टाइम भी आज बहुत ज़्यादा हो गया। नॉर्मली आधा घंटा चलता है, 40 मिनट ज़्यादा है।